पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा 1 जून से 30 जून के बीच घोषित किए गए अनलॉक के पहले चरण के साथ ही सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से धीरे धीरे ही सही रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद तेज कर दी है। इस बीच पूरे देश में पिछले 80 दिनों से ज़्यादा समय से बंद धार्मिक स्थलों को 8 जून से कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दिए जाने के सरकार के निर्णय के बाद प्रयागराज के मठ मंदिरों को खोले जाने की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। इस बीच प्रयागराज के मठ मंदिरों को न सिर्फ साफ सुथरा किया जा रहा है बल्कि पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने का काम भी जोरों पर है। प्रयागराज में शक्तिपीठ अलोप शंकरी देवी का मंदिर हो या फिर नगर देवता लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, सभी जगह मंदिर के कार्यकर्ता सरकार द्वारा घोषित गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क की उपलब्धता सहित हर एक बिंदु पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। प्रयागराज में स्थापित मंदिरों के व्यवस्थापक कहते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए ही मंदिर और मठों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मंदिर में उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा जिनके चेहरे पर मास्क या गमछा होगा। वहीं मंदिर में प्रवेश से पहले सभी के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और श्रद्धालु मंदिर में बने गोलों में खड़े होकर अपनी बारी आने पर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान संगम स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में एहतियातन बाहर से प्रसाद लाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रयागराज के कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मास्क की व्यवस्था भी मंदिर के पुजारियों ने की है। फिलहाल लगभग 80 दिनों के बाद खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। वहीं कोरोना के नाश के लिए कुछ मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन की भी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ साफ सफाई की विशेष ध्यान व्यवस्था रखी है और साफ सफाई सैनिटाइज करवाएंगे सब जगह पे। और जो व्यक्ति यहाँ आएंगे तो गोला में उन्हें एक एक करके उनको दर्शन भी करवाएंगे और बिल्कुल उनका हाथ सैनिटाइजर और मास्क भी मतलब वितरण करेंगे और जो नहीं लगाए होगा और जो लगाए होगा उनको करवाएंगे और साफ़ सफाई धुलाई और गोला में उनके एक एक करके हम दर्शन कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरे आदमी को इकट्ठा मतलब ऐसा घोष देवे, ऐसा प्रावधान नहीं है। हम इनको पूर्ण रूप से मतलब का नाम की सतर्कता से इसका पालन करवाएंगे जी। क्या मांगी विशेष पूजा होगी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मंदिर खुलेगा तो किस तरह की विशेष पूजा होगी और क्या पूजा मांग की जाएगी? बिल्कुल इस महामारी से तो हमें बिल्कुल लड़ना है और भगवान से ही प्रार्थना करना है कि मातेश्वरी इस मैया का नाम करके इस महामारी से हमें निजात मिल जावे। हमारे भक्तों बहुत दुखी हो रहे हैं इसमें और महामारी से जूझ रहे हैं। अब इससे हमें अगर निजात मिल जाए तो माता रानी इससे हमारा कोई और ज़्यादा। किस तरह से तैयारी की गई है मंदिर में? देखिए, जैसा सभी आप जानते हैं कि 22 मार्च से केंद्र के सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो मंदिर के कपाट सभी हमारे नहीं पूरे भारत के ही बंद कर दिए गए थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मठ मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के दिशा निर्देश पुनः प्राप्त हुआ कि 8 जून से सारे मंदिर के जो पट हैं वो बंद हैं, वो खोल दिए जाएँ श्रद्धालुओं के लिए। तो 8 जून को आप जहाँ पे हैं श्री बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी जो त्रिवेणी बाग संगम तक स्थित है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज भक्तजनों के लिए जो लाइन लगाई जाएगी उसका एक गोला बनाया गया, एक चक्र बनाया गया है जो एक फीट की दूरी पे है। वहाँ हम भक्तों को खड़ा कराएंगे और हर प्रवेश द्वार पे सैनिटाइज की व्यवस्था है, हाथ धोने की व्यवस्था है, वह करके लोग दर्शन करें। पर आपके द्वारा हम ये कहते हैं कि मंदिर में आने से पहले सभी श्रद्धालुगण मास्क लगा के जरूर आवें, यह व्यवस्था उनकी स्वतः रहेगी। दूसरी बात यह है कि मंदिर में प्रसाद भोग वही चढ़ेगा जो मंदिर द्वारा निर्मित किया जा रहा है। बाहर की कोई भी वस्तु या प्रसाद भोग भंडार मंदिर में नहीं चढ़ेगा। कोई व्यक्ति
मंदिर के मूर्ति को स्पर्श नहीं करेगा और एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, पुजारी को प्रसाद देंगे, पुजारी प्रसाद चढ़ा के वह प्रसाद आपको देगा और पुजारियों के हाथ में दस्ताने लगे होंगे और हर 1 घंटे में उनको हाथ जो है सैनिटाइज से धोना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था है। एक बार में 5 लोग और एक बार में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 5 ही व्यक्ति दर्शन करेंगे, उसका हम पालन करेंगे। एक बात मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रसाद भोग बाहर से नहीं लाया जाए। जो प्रसाद भोग मंदिर में निर्मित है वही प्रसाद भोग भगवान को भोग लगेगा। ये व्यवस्था हमारे नहीं, लगभग सभी मंदिर